नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी में, जहां पर एक हादसा हुआ है। एक ट्रांसफार्मर में आग लगी है और हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग यहां के एकत्रित हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण था, कैसे आग लगी है भैया। भाई, कारण ये था, जो इस ट्रांसफार्मर बगल में ऑयल का कार्य कर रहे हैं और जिसने किराए पे दिया है, उस वो लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ में प्रशासन, शासन, डीएम, सांसद, विधायक और पालिका और विद्युत विभाग भी इसके जिम्मेदार है। ये जब जगते हैं जब कोई मरता है। आज तक अगर ये बहुत बड़ा हादसा और कोई मर जाता तो ये क्या उसका मुआवजा देते? उस मकान की, उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति पूर्ति कर लेते, जो आज तक इतने दिन से कार्य चल रहा है। इस कार्य को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या कहते हैं, पालिका है, और क्या कहते हैं ये ऑयल वाले मालिक है, और क्या कहते हैं विद्युत विभाग है। क्योंकि इन्हें या तो कुछ मिल रहा है इनसे, या कुछ राशि जा रही है अवैध, जिसकी वजह से आज तक इन्होंने इस बात को उठाया नहीं। ये कई कई महीनों चल रहा है, जिसको आज तक ये पालिका ध्यान नहीं दे पाई, विद्युत विभाग ध्यान नहीं दे पाया। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इनको कोई ना कोई राशि मिलती होगी इस वजह से, जिससे ये चुपचाप बैठे हैं। इसलिए अगर पालिका पे क्या कहते हैं, इस ऑयल वाले कार्रवाई के साथ जिम्मेदार पालिका पे कार्रवाई हो, विद्युत विभाग पे कार्रवाई हो, और इन्हें मुआवजा दिलवाया जिसके भी क्षति हुई है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसके मकान में आग लगी है, जिसके कोई नुकसान हुआ है, उसके लिए विद्युत विभाग और क्या कहते हैं पालिका पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति जिम्मेदार है। या तो इनको क्या गैर जिम्मेदार अधिकारी बिठा रखे हैं, गैर जिम्मेदार क्या पदाधिकारी बिठा रखे हैं, गैर जिम्मेदार लाइनमैन बिठा रखे हैं, गैर जिम्मेदार पालिका कर्मचारी बिठा रखे हैं, जो अवैध सहयोग घूस पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन पर आंखें मूंद लेते हैं, और जितने पालिका अधिकारी हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब आके मूंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल जाता है तो कहते हैं हमारी क्या कहते हैं जीवन में की क्षति किस लिए हमें। उन्हें किसी मनुष्य की जीवन की क्षति दिखाई नहीं देती है, और वो जीवन की क्षति को बहुत हल्का ले लेते हैं, और ये समझ नहीं पाते कि आगे ये हादसा जो आज हुआ, और 3-4 महीने पहले भी हादसा हुआ था, उसके बाद भी हमारा प्रशासन, डीएम, सांसद, विधायक और क्या कहते हैं विद्युत विभाग और आपका नगर पालिका जगी नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ राशि मिल रही थी। उनके लिए जीवन का मोल कुछ नहीं है, यहाँ की जनता का मोल कुछ नहीं है। वो कहते हैं जो चला जाएगा तो क्या जाएगा, किसी के घर का जाएगा, उनके बाप का क्या जाएगा। यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये जो कोना है, ये मेरा कैमरा वहां जा रहा है, यहाँ पर कुछ ड्रम, कम से कम नहीं तो 10 ड्रम ऑयल के रखे थे। यहाँ पर और भी कई सामान है, जहाँ 2-3 बाइक भी जली है, और ये एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी जली है। यहीं पर एक ये मकान है, ये भी यहाँ पर जला है। ये भैया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जो ये गाड़ी जली है और ये मकान जला है, इसके पूर्ण रूप से ऑयल मालिक और जिसने किराए पे दिए वो, उसके साथ में पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी, और उसके बाद विद्युत विभाग के क्या अधिकारी और लाइनमैन सब जिम्मेदार हैं। और इनसे इनकी क्षतिपूर्ति वसूल की जानी चाहिए, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ लगता है कि उनसे कुछ सहयोग मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम पहले से मतलब सुरक्षित कदम नहीं उठाए, जबकि ये सुरक्षित कदम पहले से उठ जाने चाहिए थे, जिससे कोई हादसा होता ही नहीं। हादसा टल लगा कैसे आग? यही तो बता सकते इस कारण के लगने जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि इस तारों को जो लोड, तो विद्युत विभाग ने लोड तो बढ़ा दिया, लेकिन जो केबल कमजोर थे उस लोड को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं केबलों को बढ़ा, मजबूत केबल का विभाग कार्य किया ही नहीं गया। और जबकि इसके लिए मैंने खुद एक एप्लीकेशन लगाई थी मुख्यमंत्री साहब को, चेयरमैन साहब को, विद्युत विभाग के, कि जो कमजोर केबल है हमारे बदले जाए, लेकिन ऐसा कार्य कुछ दिखावा हुआ, कुछ औपचारिकता की गई, लेकिन पूर्ण रूप से आदर्श नगर के सभी पूर्ण कमजोर केबल को बदला नहीं गया। जो इसका हादसा का कारण ये भी है कि कमजोर केबल का बदला नहीं, और उसके उस पैसों को खा जाना। और जो चेयरमैन साहब से केबल कमजोर बदलने के लिए पैसा आया था, उसमें औपचारिकता दिखा के जो उन्होंने हमारे आदर्श नगर के केबलों को बदला नहीं गया, ये बहुत बड़ा कारण भी है इसका बदला का लड़ाई का। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर ये आग लगी, यहाँ हमारे एक भाई थे, वो खड़े थे, उनके सामने ये हादसा हुआ है। उनसे जानना चाहते हैं कि भैया कैसे आग लगी थी ये? जी, दरअसल ये करीबन रात के 12:15 के आसपास के 12:15 बजे के रात के 12:15 बजे के समय था। मैं अपने घर पे सेकंड फ्लोर पे था, ये मेरे पीछे घर है। तो मैंने देखा यहाँ पे स्पार्कल हो रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो एक बार जब लाइट कटी थी, लगभग 12:05 पे लाइट कटी थी, उसके बाद लाइट आई तो थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट से नीचे आग फैल गई। नीचे जब आग फैली तो किसी ने शायद पानी फेंका था उस पे, तो पानी से, क्योंकि यहाँ तेल था, ऑयल था, पानी से आग फैल गई। और पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कैमरा घुमाइए, वहाँ पे सारे तेल के ड्रम है और टेम्पो है, तो उससे आग ज़्यादा फैल गई और धीरे धीरे आग फैल गई। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जो कि एज यूजुअल लेट ही आई, और ये सारा हादसा हुआ। वो मकान जल गए, हमारे वायर जल गए, सब कुछ खत्म हो गया, 5-6 बाइक जल गई, ये सब हुआ भैया।
शॉर्ट सर्किट से Thank शॉर्ट you. सर्किट नहीं होता तो नहीं होता, जो सही बात है। आग जलक उससे पहले और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो ये आग नहीं लगती, और ये जो पड़ोस में ये जो ड्रम ऑयल के जो रखे हैं ये नहीं होते तो यहाँ पर आग नहीं लगती। यहाँ लोगों का जो नुकसान हुआ है, बाइकें जली हैं, वो नहीं होते। मैं नेत्रपाल बघेल, बेस्ट इंडिया न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद।